मंगल पांडे साहब, आपसे अगर पूछा जाए कि आपने 1500 रुपए का डस्टबिन 15,000 में कैसे खरीद लिया, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। जवाब कहां से होगा भाई? ये अकल्पनीय बात है। के ऊपर डस्टबिन घोटाला का आरोप लग रहा है। आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी जी पोस्ट भी डाले हुए हैं। उनको कोई काम एक डस्टबिन की कीमत करीब करीब 15,500 रुपया लगा दिया गया और उसकी मूल कीमत क्या है? बहुत से बहुत 1500 रुपया, मतलब सीधा 10 गुना से भी अधिक। पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। मंत्री जी कितना पैसा लिए, अधिकारी कितना पैसा लिए, किसी को नहीं पता। लेकिन दो पांडे के बीच रांची में एक डील हुई है। कौन दो पांडे? प्रशांत किशोर पांडे और मंगल पांडे। साधारण सा दिखने वाला 500 या 1000 रुपए का डस्टबिन अपेरेंटली 15,000 रुपए में खरीदा गया है। मेरे पास उस विषय से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बात बताई जा रही है, हम लोग इसको देख रहे हैं। जब पूरी बात हमारे संज्ञान में आएगी, अगर हमको उसमें कुछ कहने की जरूरत होगी तो कहेंगे। इसमें लेन देन भी हुआ है और लेन देन करने में तो प्रशांत किशोर माहिर है भाई। 2 घंटे का 11 करोड़ रुपए ले लेते हैं। दोस्तों, बिहार में अभी हाल में डस्टबिन घोटाला का नाम उजागर हुआ है। घोटाला पहले का है, लेकिन इसका पर्दाफाश या यूं कहिए कि अभी नजर में आया कि बिहार में भाई डस्टबिन घोटाला भी हो सकता है। चारा घोटाला आपने सुना होगा, शौचालय घोटाला आपने सुना होगा, बिहार में सृजन घोटाला भी आपने सुना होगा, लेकिन अब डस्टबिन का भी घोटाला कर लिया गया है बिहार में। ये तब किया गया जब बिहार के वे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे। अब तो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, अब तो निशांत कुमार बन गए हैं। लेकिन मंगल पांडे के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में इतना घोटाला हुआ है, इस स्तर पे करप्शन था, इसका कोई हिसाब नहीं है। बजट भी बड़ा है भाई, 10,000, 11,000, 12,000 करोड़ का बजट रहता है। तो अगर 10% मंत्री जी खा ही गए तो क्या होगा? हुआ भी कुछ नहीं, कहां कुछ हुआ। अब यही घोटाला देखिए, इतना बड़ा घोटाला है। डस्टबिन घोटाला का पहले आप मतलब समझ लीजिए। हो सकता है कि आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रहा हूं। बिहार सरकार ने टेंडर निकाला। किस बात का टेंडर भाई? कि बिहार के जितने अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल जो सरकारी खर्चे से चलते हैं, सरकार की तरफ से जो चल रहे हैं, उनमें डस्टबिन रखना है। अब सही बात है, अस्पताल है तो वहां पर डस्टबिन का जरूरत पड़ेगा ही, कूड़ा कचरा फेंकने के लिए, साफ सफाई बनाए रखने के लिए। अब उस डस्टबिन की आप कीमत क्या लगाते हैं? आपके घर भी डस्टबिन होगा। अगर छोटा वाला डस्टबिन आप लीजिएगा तो वो तो 250-300 में आ जाता है। मार्केट का जो सबसे बड़ा डस्टबिन है, जो 85 लीटर का आता है, इतना बड़ा होता है, करीब 85 लीटर जिसकी क्षमता होती है, उस डस्टबिन की कीमत भी अगर आप पटना के खजांची रोड में चले जाइए या कोई भी प्लास्टिक मार्केट में चले जाइए जहां पर इस तरह का सामान मिलता है, तो आपको अमूमन 1200 से 1500 रुपए के बीच वो डस्टबिन उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप थोक भाव में लीजिएगा तो और भी रेट कम हो जाएगा। हो सकता है कि 1000 रुपया ही लगा दे, 900 रुपया ही लगा दे। तो कितना डस्टबिन खरीदना था दोस्तों बिहार के अस्पतालों के लिए? 2 लाख। आंकड़ा नोट कीजिए, 2 लाख डस्टबिन खरीदना था। और डस्टबिन की खरीदारी भी हुई, लेकिन खरीदारी जो हुई वो इस कीमत पर हुई है कि वो अकल्पनीय है, वो सोचा भी नहीं जा सकता। एक डस्टबिन का कीमत जो बिहार सरकार ने लगाया, जिसके लिए पैसा निकला सरकारी फंड से, वो पैसा था, एक डस्टबिन का मैं बता रहा हूं, 15,590 रुपया। एक डस्टबिन का कीमत, माफ कीजिएगा, 15,490 रुपया। एक डस्टबिन की कीमत करीब करीब 15,500 रुपया लगा दिया गया और उसकी मूल कीमत क्या है? बहुत से बहुत 1,500 रुपया, मतलब सीधा 10 गुना से भी अधिक। अगर 1000 रुपए का आप खरीद रहे हैं तो वो 15 गुना हो जा रहा है। और थोक में खरीदेगा भाई, 2 लाख डस्टबिन बहुत बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। उस आंकड़े पर अगर आप जाइए तो 10 गुना से 15 गुना तक इसमें घोटाला किया गया। पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। मंत्री जी कितना पैसा लिए, अधिकारी कितना पैसा लिए, किसी को नहीं पता। लेकिन अब ये घोटाला जो है वो उजागर हो गया है। तमाम मीडिया हाउसेस में ये खबर चल रहा है और न जाने अभी कितने ऐसे विभाग होंगे बिहार सरकार के जहां इस तरह का घोटाला चल रहा होगा। अब मंगल पांडे इस पे सीधे तरीके से घिर गए हैं। सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो वह असहज हो जा रहे हैं। असहज नहीं होंगे तो और कोई रास्ता भी नहीं बचता है। क्या जवाब दीजिएगा मंत्री जी? मंगल पांडे साहब, आपसे अगर पूछा जाए कि आपने 1500 रुपए का डस्टबिन 15,000 में कैसे खरीद लिया, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। जवाब कहां से होगा भाई? ये अकल्पनीय बात है। मतलब इतना किसी को आप मूर्ख कैसे समझ सकते हैं? बिहार का पैसा, यहाँ का टैक्स का पैसा, और उसको आप ऐसा ही थोड़ा मंगल पांडे एकदम लाले लाल होते जा रहे हैं। इस तरह से उनका चेहरा लालिमा बढ़ा है, वो ऐसे ही नहीं बढ़ा है, यही डस्टबिन से बढ़ा है। और इस तरह के न जाने कितने घोटाले स्वास्थ्य विभाग में हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर खबर तो चल रहा है, खबर आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, लेकिन विपक्ष चुप है। तेजस्वी यादव का इस पर कहीं कोई बयान नहीं आया है।
तेजस्वी यादव को वैसे भी बयान गिना चुना मामले पर ही आता है, उनको अब विपक्ष का नेता भी पता नहीं रहने का इच्छा है कि नहीं है, भगवान जाने, लेकिन बड़ा कम इस पर बोल रहे हैं। अब हर मामले को उठाने वाले प्रशांत किशोर का जरा आप रवैया देखिए। प्रशांत किशोर, जिन्हें इस बात का साक्ष्य है, जिनके पास साक्ष्य है कि सीएम सम्राट चौधरी ने 7 हत्याएं की हैं, जिनके पास ये साक्ष्य है कि दिलीप जायसवाल ने एक मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया, जिनके पास साक्ष्य है कि दिलीप जायसवाल ने भी हत्या करवा दिया, जिनके पास गिरिराज सिंह को लेकर इन दिनों बड़ा साक्ष्य इकट्ठा हो गया है, अशोक चौधरी 200 करोड़ घोटाला कर जाते हैं, उसका भी साक्ष्य उनके पास रहता है, लेकिन मंगल पांडे का जब मामला आता है तो प्रशांत किशोर पांडे जो है वो चुप्पी साध जाते हैं, कहते हैं कि भाई अभी तो मीडिया में हम देखे हैं, इस पर अगर जरूरत लगेगा तो हम बोलेंगे। वाह, अब इसे आप क्या कहिएगा। अब इसका कनेक्शन दोस्तों एक कहा जाता है, सुनी सुनाई बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है भाई, लेकिन ये बात दबी जुबान में चर्चा में है। याद कीजिए 2025 का विधानसभा चुनाव, उसमें कई लोगों का फाइल खोल रहे थे ये प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी का भी खोल रहे थे, अशोक चौधरी का भी खोल रहे थे, दिलीप जायसवाल का भी खोल रहे थे, बीजेपी के कई नेता इनके रडार पर थे। उस वक्त मंगल पांडे का भी इन्होंने एक आध फाइल खोला होगा शुरू में, और उसके बाद वो फिर उस मामले को रफा दफा करके उस पर चुप्पी साध ली है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। और रांची में एक डील हुई है, दो पांडे के बीच रांची में एक डील हुई है। कौन दो पांडे? प्रशांत किशोर पांडे और मंगल पांडे। तो टाइटल भी एक, और कहा जाता है कि इसमें लेन देन भी हुआ है, और लेन देन करने में तो प्रशांत किशोर माहिर है भाई, 2 घंटे का 11 करोड़ रुपए ले लेते हैं, देन नहीं करते हैं लेकिन लेन कर लेते हैं, ले लेते हैं सबसे। तो क्या उस 300 करोड़ का और इस तरह का न जाने कितने 300 करोड़ है, कुछ हिस्सा प्रशांत जी को भी पहुंच गया है? क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रशांत जी भाई? कम से कम आप तो बोलिए, आप अभी नेता विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, खुद को दिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसे नहीं ना दिखा पाएगा कि आप एक कुशवाहा के सीएम को आप टारगेट कर लीजिए, आप अशोक चौधरी को टारगेट कर लीजिए, आप एक भूमिहार नेता गिरिराज सिंह को टारगेट कर लीजिए कि आपका फाइल खोल देंगे तो कहेंगे नहीं। मंगल पांडे क्यों बचे हुए हैं? मंगल पांडे से क्या संबंध है आपका प्रशांत जी? इस बात को जनता के बीच रखिए, और नहीं तो इस पर बोलिए, क्योंकि भाई आपको दायित्व अगर जनता ने दिया है, बांकीपुर की जनता ने जिताया है, आपके मुंह पर अगर 100 माइक लग जा रहा है तो आपको तो बोलना पड़ेगा ना। बिहार का 300 करोड़ रुपया कहाँ गया? 2 लाख डस्टबिन के खरीदारी में जो 300 करोड़ का घपला हुआ, जो घोटाला हुआ, तो बहुत बड़ा पैसा है, कोई छोटा मोटा पैसा तो है नहीं। इतना पैसा में तो एक विभाग चलता है बिहार सरकार का, और इतना पैसा एक मंत्री खा गया, और उस पर आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पता लगेगा तो बोलेंगे। अरे आपको क्या पता लगना है? पेपर पे डेटा है, पेपर पे लिखा हुआ है कि 15,490 रुपए में डस्टबिन खरीदाया, ऑन पेपर है, सरकारी पेपर पे है। और क्या साक्ष्य चाहिए आपको? और डस्टबिन की कीमत आपको भी पता होगी, आपके भी दफ्तर में डस्टबिन होगा, कभी ना कभी आपने डस्टबिन जरूर खरीदा होगा। आप बड़े आदमी होगा, नहीं खरीदते होंगे, आपके स्टाफ नौकर चाकर खरीद देते होंगे, लेकिन कभी तो जीवन में आपने डस्टबिन खरीदा ही होगा। 15,000 डस्टबिन की कीमत तो नहीं होता है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन 15,490 रुपए में खरीद दिया है मंत्री जी, उनका विभाग खरीद लिया। इस पर सवाल उठाना चाहिए ना। कौन सा ये प्रेम है? जाति का प्रेम है या फिर कोई लेन देन हुआ? हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं आपसे, क्यों नहीं इस पर आप बोल रहे हैं? तो जनता देख रही है, सब जनता यहाँ पर सब कुछ देख रही है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।